2027 विधानसभा चुनाव के लिए अब सभी पार्टियां सामने आ गई और इसी बात पर अब बसपा भी मैदान में नजर आ रही है। बसपा का कहना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी जो है वो अब ओबीसी के साथ खड़ी हो गई है और ओबीसी के लिए अब वो वाउच करती हुई नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने सबसे बड़े सामाजिक समीकरण पर दांव खेलना शुरू कर दिया है और बसपा सुप्रीमो मायावती ने ओबीसी समाज से सीधा संवाद करते हुए उन्हें एक बार फिर से बसपा के साथ आने का आह्वान कर दिया है। मायावती ने दावा किया कि 2007 की तरह 2027 में भी ओबीसी समाज यदि बसपा का साथ देता है तो प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि अन्य राजनीतिक दलों ने ओबीसी समाज का इस्तेमाल किया है, केवल वोट बैंक के रूप में किया है, जबकि बसपा ने उन्हें संगठन और सत्ता देने में सम्मानजनक भागीदारी दी थी। मायावती ने आरक्षण मंडल आयोग और संविदा भर्ती जैसे मुद्दों को उठाते हुए वर्तमान सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरक्षण को कमजोर करने की कोशिशें ही हो रही हैं, जबकि बसपा ने हमेशा पिछड़े वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। सबसे अहम बात यह है कि मायावती ने ओबीसी समाज को संदेश दिया है कि केवल शिकायतों से बदलाव नहीं आएगा, बल्कि सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में लेकर के ही शोषित से शासक बनने का सपना पूरा होगा। 2027 की तैयारी में जुटी बसपा का यह संदेश अब प्रदेश की सियासत में नई बहस छेड़ रहा है। तो देखिए, जिस तरीके से 2027 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही बसपा भी अब मैदान में उतरने लगी है और खास तौर पर अब उन्होंने ओबीसी समाज को लुभाने का कार्य शुरू कर दिया है। ओबीसी समाज को साधने में मायावती अब जुट चुकी हैं और 2027 चुनाव को लेकर के लगातार बैठकें जारी हो चुकी हैं। ओबीसी भाईचारा कमेटियों की समीक्षा, जनाधार बढ़ाने पर विशेष फोकस किया जा रहा है और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की तैयारी की जा रही है। तो देखिए, 2027 की बात आपको हम बता रहे हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि अब कुछ ही समय रह गया है ओबीसी के लिए और ऐसे में आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं कि ओबीसी समाज को साधने में जुटी है बसपा। और आपको हम बता दें कि जिस तरीके से 2027 चुनाव को लेकर के लगातार बैठकें जारी हैं, 2027 चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में तमाम बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। ओबीसी भाईचारा कमेटियों की समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है। अब बसपा होमवर्क करने पर लगी है। चुनाव नजदीक है तो अब जो धरातल है उस पर उतरती हुई नजर आ रही है। जनाधार बढ़ाने पर विशेष फोकस किया जा रहा है। जिस तरीके से क्लीन स्वीप हो चुकी है बसपा यूपी से, अब फिर से वो अपनी साख बचाने में लगी है, फिर से वो कमबैक करने की कोशिश कर रही है। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की तैयारी की जा रही है। ओबीसी समाज को लुभाने की जो कोशिश है, इसी के तहत अब संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की जो कवायद है, अब उसे शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ ओबीसी समाज का सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया गया है। मायावती का यह हमला है तमाम पार्टियों के लिए जो इस वक्त यूपी में मौजूद है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो। मायावती का हमला यह भी है कि सत्ता और संगठन में नहीं मिली भागीदारी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चुनावी लाभ के लिए किया गया इस्तेमाल। तो देखिए, जिस तरीके से उन्होंने ओबीसी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, बैकवर्ड कास्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, तो इसी वक्त वो दूसरी पार्टियों पर हमला भी करती हुई नजर आ रही हैं। सामाजिक और आर्थिक विकास की अनदेखी की बात भी कह रही है। वो तमाम बातें वो कह रही हैं। आपको हम बता दें कि अब 2027 चुनाव के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। तो क्या इस साल बारिश, तो देखिए, जिस तरीके से बातें अब सामने आने लगी हैं, जिस तरीके से अब सामने आने लगी हैं बातें, वो देखने वाली बात होगी कि आगे उनकी जो कार्यकाल है वो किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से वो लोगों को लुभाने में कामयाब होती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तीसरी